यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार कपिलवस्तु नगर पहुंचे थे। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा जिसने गौतम बुद्ध का नाम ना सुना हो। ज्यादातर लोग उन्हें बुद्ध के नाम से जानते हैं। इस धरती पर कई बार अध्यात्म की बड़ी लहर आई जिसमें बुद्ध खुद ऐसी ही एक आध्यात्मिक लहर रहे हैं। संभवतः वह धरती के सबसे कामयाब आध्यात्मिक गुरु थे। उनके जीवन काल में ही उनके साथ 40,000 बौद्ध भिक्षु थे और भिक्षुओं की यह सेना जगह जगह जाकर आध्यात्मिक लहर पैदा करती थी। बुद्ध ने 8 साल तक एक भिक्षु का जीवन जिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपना महल त्याग कर की थी। लेकिन बुद्धत्व मिलने के बाद एक दिन वे अपने महल पहुंचे। यशोधरा ने बच्चे को उनके सामने रखा। बच्चा लगभग 8 साल का था। उन्होंने बच्चे को बुद्ध के सामने रखते हुए कहा, इसके लिए आपकी क्या विरासत है? आप और आपकी आध्यात्मिकता, आप इसे क्या देकर जाएंगे? तो बुद्ध ने यशोधरा से कहा, देखो, जिस आदमी को तुम जानती थी उसका अब अस्तित्व नहीं है। मैं सिर्फ इस दायित्व के कारण यहाँ आया हूँ जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, ना ही इस बच्चे का पिता। मेरा सब कुछ बदल चुका है। हाँ, मैं अब भी उसी शारीरिक रूप में हूँ, मगर मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका है। तब बुद्ध अपने पुत्र राहुल की ओर देखा और फिर अपने शिष्य आनंद को बुलाया और बोले, आनंद, मेरा भिक्षा पात्र लाओ। आनंद गौतम बुद्ध का भिक्षा पात्र लेकर आए, जो कुछ खास नहीं, एक मामूली सा कटोरा था। गौतम बुद्ध बोले, मेरी विरासत यही है। यह सबसे बड़ी विरासत है जो मैं अपने बेटे को सौंप सकता हूँ। और फिर उन्होंने वह भिक्षा पात्र अपने बेटे को सौंप दिया और फिर बोले, मेरा पुत्र भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। इस वीडियो में बुद्ध के जीवन की दूसरी कहानी है, मन की झोली। एक बार बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपनी देशना खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा विसर्जित होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, चलो थोड़ी देर घूम कर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे विहार के मुख्य द्वार पर ही पहुंचे थे कि एक किनारे रुककर खड़े हो गए। प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ सी हो गई थी। अचानक उनमें से निकलकर एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा, हे तथागत, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर के श्रेष्ठी के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकला जा रहा है तो मुझे तुरंत इस बात की याद आई। और ऐसा कहकर वह नर्तकी तथागत बुद्ध को धन्यवाद देती है और फिर वहां से तुरंत ही चली जाती है। उसके बाद एक डकैत बुद्ध की ओर आया। उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था, कि आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस डाकू और नर्तकी के जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और फिर उसने बुद्ध से कहा, हे तथागत, जिंदगी भर दुनिया की चीजों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आ रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपने सारे दुनियावी मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।